कांग्रेस में नाराजगी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी और मैं हूं आपके साथ पल्लवी शर्मा। मैं आपके सामने फिर हाजिर हूं हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। आम आदमी पार्टी की लगातार बढ़ती सक्रियता से कांग्रेस और भाजपा बेचैन हो गई है। वहीं दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन की परवाणु में रैली हुई, जिसमें कसौली के कई लोगों ने पार्टी की सदस्यता ली। उधर कांग्रेस में नई कार्यकारिणी में जगह न मिलने से अब कुछ नाराजगी के स्वर उठने लगे हैं। वहीं भाजपा भी अब अपना कुनबा सहेजने में जुट गई है। क्या है हिमाचल के सियासी हालात और आगे आने वाले दिनों में क्या होगा, हम पहाड़ी में इसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। आम आदमी पार्टी का नया धमाका। जी हाँ, अभी धमाका हो रहा है। बिल्कुल, जब हम आपसे रूबरू हैं, धमाका अभी भी हो रहा है। धमाका हो रहा है परवाणु में। राजेश, क्या इनपुट है परवाणु रैली पे? बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी की एक जनसभा आज परवाणु में है। एक बहुत बड़ी रैली परवाणु में चल रही है इस वक्त। और दिल्ली के जो स्वास्थ्य मंत्री हैं, हिमाचल के जो चुनाव प्रभारी आम आदमी पार्टी के लिए सत्येंद्र जैन की जनसभा है। बिल्कुल, और आप देखिए कि उस जनसभा में करीब करीब 2000 से ज्यादा लोग वहां पहुंचे हैं। और अभी तक अगर हम बात करें तो 200 से ज्यादा लोगों ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता वहां ले ली है। और ये कसौली विधानसभा हल्के के भाजपा और कांग्रेस दोनों दलों के ये कार्यकर्ता वहां शामिल हो गए। अग्निहोत्री कसौली के जी, ओनली कसौली। अरे हरियाणा की बिल्कुल। और बड़ी बात यह कि इसका आयोजन जो किया जा रहा है वो कसौली के बीजेपी के जो पहले एक जो टिकटार्थी रहे अग्निहोत्री हरमेल धीमान। क्योंकि आप देखिए कि लगातार उनकी तो ये आरोप लगा रहे हैं पार्टी पे कि मेरी तो पार्टी अनदेखी करके राजीव सहजल को बार बार टिकट दे रही है। तो इसीलिए संघ से भी जुड़े हैं ना। बिल्कुल, बड़े पुराने नेता हैं संघ के हरमेल धीमान, और संघ की पृष्ठभूमि के नेता रहे हैं। और वहां से ये अब आम आदमी पार्टी में जाकर इन्होंने सदस्यता वहां ले ली है। अब आने वाले दिनों में, क्योंकि कसौली आप ये देखिए कि आम आदमी पार्टी अगर हिमाचल के आज ऊना में भी हुआ अग्निहोत्री जी, 20 से 25 के बीच वहां भी भाजपा और कांग्रेस दोनों पार्टियों के कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर ली है। तो प्रदेश के बॉर्डर, पहले भीतर प्रदेश के आम आदमी पार्टी ने एंट्री की, अब जितने भी बॉर्डर एरियाज हैं आम आदमी पार्टी की सक्रियता वहां बढ़ गई है। राजेश, बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट बताया आपने। चलिए, ये तो शामिल हो रहे हैं, ये तो बड़ी बात है, धमाके कर रही है आम आदमी पार्टी। लेकिन एक पैटर्न है राजेश जी, एक बड़ा इंटरेस्टिंग पैटर्न है। आपकी बात से वो इशारा भी मिल रहा है। देखिए, पहले मंडी जी, जरा आप स्थानों पे ध्यान दीजिए। बिल्कुल, मंडी, फिर कांगड़ा, अब परवाणु। ये कैसे देखते हैं आप? ये चुनाव, ये जो स्थान चुने जा रहे हैं, ये क्या रैंडमली चुने जा रहे हैं? कुछ इसके पीछे एक होमवर्क है आम आदमी पार्टी? बिल्कुल, आम आदमी पार्टी का होमवर्क है अग्निहोत्री जी। आप देखिए, आम आदमी पार्टी ने प्रदेश की राजनीति में कदम रखा मुख्यमंत्री के गृह जिला से। यानी कि भाजपा को घेरने के लिए मुख्यमंत्री का गृह जिला आम आदमी पार्टी ने चुना, एक चीज। उसके बाद बहुत बड़ी एक जनसभा कांगड़ा के शाहपुर में आप देखिए कि आम आदमी पार्टी ने की, जहां राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल जी आए थे। मंडी में वही थे। इसीलिए क्योंकि कांगड़ा के 3 मंत्री हैं जहां से उन्होंने एड्रेस किया है सरकार को। अब अगर परवाणु में एक आज जनसभा हो रही है सत्येंद्र जैन साहब की, तो वो जनसभा का मतलब है कि आप स्वास्थ्य मंत्री को वहां घेरने की कोशिश कर रहे हैं सरकार की। तो पहले मुख्यमंत्री, उसके बाद अब मंत्रियों को आम आदमी पार्टी ने टारगेट कर दिया है हिमाचल प्रदेश में। और यहीं से दावा किया जा रहा है कि प्रदेश की राजनीति में परिवर्तन की लहर आम आदमी पार्टी लाएगी। आम आदमी पार्टी। और चंबी ऐसी जगह थी राजेश जहां से 2-3 मंत्री घिर जाते हैं। बिल्कुल सही है। तो ये सच में ही बहुत, ये आपने बहुत बढ़िया चीज कही। ये सोचने का एक नया पहलू है आम आदमी पार्टी के। अप्रोच देखिए आप, लीनियर अप्रोच नहीं है, ये फैल रही है। बिल्कुल, जैसे किसी पेड़ की, बरगद की जड़ें फैलती है ना, जमीन के ऊपर भी और नीचे भी। आम आदमी पार्टी ठीक उसी पैटर्न में काम कर रही है। ध्यान दीजिए इस चीज पे। अच्छा राजेश, अभी आपने बताया कि कसौली में इतने लोग शामिल हो गए। इसमें देखिए, ये एक कितना बाकी पार्टियों के लिए चिंता का विषय है। आप मान लीजिए, ये सही बात है कि अभी तक कोई बड़ा नेता, ए श्रेणी का नेता भी शामिल नहीं हुआ है इसमें आम आदमी पार्टी में। लेकिन बी और सी कैटेगरी के जो नेता हैं वो तो हो रहे हैं। बिल्कुल, कितना ये आप इसको आम आदमी पार्टी की कामयाबी समझते हैं और बाकी पार्टियों के लिए एक चिंता का विषय मानते हैं? बिल्कुल, देखिए बाकी पार्टियों के लिए चिंता का विषय तो है अग्निहोत्री जी, क्योंकि आप ये देखिए जो कार्यकर्ता छिटक के जा रहे हैं वो भाजपा और कांग्रेस के कार्यकर्ता, उसमें कांग्रेस के ज्यादा है, भाजपा के थोड़े कम है। लेकिन बड़ी बात यह है कि क्योंकि अभी नेताओं पे उस तरह का आम आदमी पार्टी का एक नेताओं के उस पाले में सेंध आम आदमी पार्टी लगा नहीं पाई है। चाहे उसमें बड़े बड़े नेताओं का नाम भी सामने आ रहा था, जिस तरह की संगठनों में ताजपोशी चाहे कांग्रेस की हुई
हुई है, भाजपा के कुछ ऐसे चेहरे हैं जो पार्टी से उदास चल रहे हैं, उन चेहरों पे नजर आम आदमी पार्टी की है। लेकिन बड़ी बात यह है कि आम आदमी पार्टी अभी अपने, आप ये कह लीजिए कि जड़ों को मजबूत करने की कोशिश, पार्टी ऐसा लग भी नहीं रहा है कि पार्टी किसी को खींचना चाह रही है। अभी तक लोग खुद आ रहे हैं। अभी आम आदमी पार्टी, आप ये देखिए कि कार्यकर्ताओं की ऐसी फौज खड़ी करने जा रही है जो आने वाले दिनों में पार्टी के लिए प्रचार प्रसार करे। फोकस सारा अभी आम आदमी पार्टी का वही है। आम आदमी पार्टी की अगर कोर्स ऑफ एक्शन को अभी तक देखे ना जी, जो भी अभी कुछ दिनों में हिमाचल की सिर्फ मैं बात कर रहा हूं, अब क्या लग रहा है आपको, आप क्या समझ रहे हैं कि अब किन स्थानों पे आम आदमी पार्टी कंसंट्रेट करने वाली है? अगली रैलियां कहां कर सकती है पार्टी? बिल्कुल, देखिए आम आदमी पार्टी का अगर अगला जो हम प्लानिंग देखते हैं तो आप ये देखिए कि 2 संसदीय हलकों को पार्टी ने सीधे तौर पे कवर कर लिया है राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल की रैली करके। उसमें कांगड़ा भी है, संसदीय हल्का है, कांगड़ा, चंबा और मंडी है। अब जो अगला फोकस होगा वो हमीरपुर संसदीय हल्के पे होगा और शिमला संसदीय हल्के पे होगा। क्योंकि अभी सत्येंद्र जैन साहब से बिल्कुल शिमला गए तो उससे पहले शिमला को कर लें। बिल्कुल, तो 2 है, हमीरपुर और शिमला पे फोकस है, जहां राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल को आम आदमी पार्टी वहां बुलाएगी और वहां पार्टी फिर अपनी प्रचार प्रसार में जुट जाएगी। अभी दूसरे अग्र स्तर पे बात करें, चाहे ब्लॉक स्तर है चाहे डिस्ट्रिक्ट लेवल की बात कर लीजिए, आम आदमी पार्टी लगातार एक, आप ये देखिए कि एक लकीर पे, या आप ये कह लीजिए कि एक सुनियोजित तरीके से आगे बढ़ रही है लगातार। भाजपा और कांग्रेस में दोनों में ही एक तरह से बेचैनी इसलिए बढ़ रही है अग्निहोत्री जी कि कार्यकर्ता जिस रफ्तार से जा रहे हैं, छिटक रहे हैं, वो चिंता की बात दोनों पार्टियों के लिए खड़ी हो गई है। चिंता की बात है, जरूर है, इसमें कोई दो राय अब बची ही नहीं है। राजेश, कांग्रेस की आपने जिक्र छेड़ा तो एक चर्चा कांग्रेस की कर लेते हैं, अलग हटके, आम आदमी पार्टी से अलग हटके जी अपनी बात कर लेते हैं। कांग्रेस की संगठन में नई नियुक्तियां हुई हैं राजेश, हर चेहरा जो है सामने आया है जी, फिर भी सवाल उठे हैं पार्टी के भीतर, शरेआम नहीं, छुप छुपा के तो जरूर। बिल्कुल, क्या बात हो रही है? बिल्कुल, देखिए जिस तरह से कांग्रेस ने संगठन में बदलाव किए हैं, अब सुगबुगाहट एक हो गई अग्निहोत्री जी, और वो है कि कार्यकर्ता कुछ ये कह रहे हैं कि कुछ सवाल ऐसे हैं जहां संगठन की ताजपोशियों के बाद वो सवाल लगातार आप देखिए कि उछल रहे हैं, खत्म नहीं हुए। बिल्कुल खत्म नहीं हुए, हल नहीं हुए, क्योंकि संगठन में जिस तरह के बदलाव हुए हैं, दरअसल कुछ सवाल है जहां कार्यकर्ता कांग्रेस के ही पार्टी हाईकमान से अब पूछने लग पड़े हैं। एक व्यक्ति एक पद का फार्मूला कांग्रेस का कहां गया? आप ये देखिए कि ज्यादातर विधायक ही अब संगठन के पदाधिकारी बनाए गए हैं। ये कांग्रेस के कार्यकर्ता बोल रहे हैं कि आपने विधायक भी जिनको चुना है वही संगठन के पदाधिकारी हैं। 2017 में जिन चेहरों को जनता नकार चुकी है, उन चेहरों को पे ही पार्टी अगर भरोसा दिखा रही है तो फिर आम कार्यकर्ता कहां जाएगा? वो पार्टी के लिए नया कार्यकर्ता, जो जोशीला कार्यकर्ता है, वो काम कैसे करेगा, किन परिस्थितियों में काम करेगा? और महिलाओं को मौका ज्यादा क्यों नहीं दिया गया अग्निहोत्री जी? आप 3 महिलाओं को छोड़ दें, कांग्रेस की प्रदेशाध्यक्ष प्रतिमा सिंह है, आशा कुमारी को वहां जगह मिली है, संगठन में विप्लव ठाकुर को जगह मिली है, लेकिन जो नए चेहरे हैं महिला कांग्रेस के, वो कहां हैं? इस पे भी सवाल खड़े हो गए हैं। बिल्कुल, इसके अलावा पार्टी में युवाओं की भूमिका कहां है? जब आप बड़े वरिष्ठ नेताओं को ही लेकर चलेंगे, सही बात, तो फिर बाकी नेता कहां होंगे? राजेश, क्या करना होगा कांग्रेस को? इसी मसले को लेकर आज प्रतिभा सिंह की मुलाकात हुई है दिल्ली में कांग्रेस सुप्रीमो सोनिया गांधी से, और सोनिया गांधी से आप ये देखिए कि सोनिया गांधी से उन्होंने जो डिस्कस किया है, वहां प्रदेश की राजनीति पे डिस्कस हुआ है, संगठन की नियुक्तियों को लेकर डिस्कस हुआ है, जहां कुछ चेहरे उन्होंने गिनाए हैं जिन चेहरों को लेकर आप ये कह लीजिए कि उन चेहरों को संगठन में जगह अभी तक नहीं मिली है अग्निहोत्री जी। और वो चेहरे अगर हम कहें तो आप ये देख लीजिए कि इसमें बड़ा चेहरा, चाहे कांगड़ा चंबा की अगर हम बात करें तो आप ये देखिए कि पूर्व विधायक नूरपुर के अजय महाजन कहां है, केवल सिंह पठानिया कहां है, रामपुर बुशहर के नंदलाल कहां है, विधायक भी है वो। इसके अलावा बड़े और चेहरे भी संगठन में हैं जो लगातार, जगत सिंह नेगी उसमें शामिल है, किन्नौर के विधायक हैं, वो संगठन में नजर नहीं आ रहे। तो कांग्रेस जो प्रदेशाध्यक्ष हैं, उन्होंने पार्टी हाईकमान से इन चेहरों की एक तरह से वकालत की है कि कुछ वरिष्ठ चेहरे छूट गए हैं जिनको संगठन में जगह मिलनी चाहिए। तो इस तरह की चर्चाएं चल पड़ी हैं। और देखिए, अगर प्रदेश अध्यक्ष ये चर्चा खुद कर रही हैं तो मतलब इनको भी आगे लाया जाएगा। लेकिन सवाल वो बड़ा महत्वपूर्ण है राजेश, जो आपने कार्यकर्ताओं के हवाले से हमारे दर्शकों को बताया है। बिल्कुल, नए लोगों को मौका कब मिलेगा, कहां मिलेगा, महिलाओं के लिए क्या है, शायद उसके बारे में भी कांग्रेस सोचेगी अगर और मजबूती से आगे बढ़ना है, अपना दावा पेश करना है सत्ता के लिए। राजेश, अंतिम चर्चा ऐसा सेगमेंट में अगर मैं आपसे कहूं तो भाजपा पर चर्चा लाजमी है जी। जल्दी से मैं चाहूंगा आपका उत्तर, क्योंकि हमें एक और सेगमेंट लेना है और समय बहुत कम है हमारे पास। चर्चा ये कि कई विधायक हिमाचल में भाजपा के और उनके समर्थक भी डरे हुए हैं
टिकट कटने की जब से बात हवा में है, क्योंकि किसी को पता ही नहीं है कि कैसे पता चलेगा कि मेरी परफॉर्मेंस क्या थी। बिल्कुल, भाजपा का वो बड़ा खतरनाक जो बड़ा मशहूर एक सर्वे होता है ना, उसको लेके सारे घबराए हुए हैं। क्या आलम है। बिल्कुल, देखिए बीजेपी विधायकों की बेचैनी समझी जा सकती है, विधायकों के साथ मंत्री भी है अग्निहोत्री जी, और मंत्रियों की बेचैनी भी समझी जा सकती है। राष्ट्रीय अध्यक्ष ने ये चीज कह दी है कि जहां उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री समेत मंत्रियों का किसी का टिकट पक्का नहीं होता है। यही कुछ इसी तरह का बयान प्रेम कुमार धूमल ने ऊना में बयान दे दिया है कि टिकट किसी का पक्का नहीं है, परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा मैटर करती है बीजेपी में। अब जब परफॉर्मेंस की बात है तो अगर आप देखिए बल के विधायक से भरी हुई सभा में अगर बेरोजगार सवाल कर रहे हैं और मंत्रियों को ले जाके लोग कुछ सड़कों की हालत दिखा रहे हैं, मंत्री विधायकों को ले जाकर अगर पानी की समस्याओं को लेकर लोग हल्ला बोल रहे हैं, तो सवाल परफॉर्मेंस पे भी खड़ा होता है कि सरकार ने 4.5 साल किया क्या, या सरकार ने 4.5 साल फोकस किस चीज पे किया। तो जब इस तरह की चीजें हैं तो बेचैनी अब सीधे तौर पे बढ़ी है, और आपकी हलचल ने तो बेचैन संगठन को भी कर दिया है, जहां लगातार भाजपा के खेमे में भी हालांकि चंद लोग छिटक रहे हैं, लेकिन छिटक रहे हैं ये बात माननी होगी। सही है। और राजेश, सबसे बड़ी बात है, एक और नई चुनौती है सरकार के सामने, भाजपा की जो वर्तमान सरकार है। 4.5 साल हुए, इसमें सोशल मीडिया बहुत स्ट्रांग हो गया। बिल्कुल, अब कोई भी व्यक्ति, मान लीजिए मैं किसी बात से असंतुष्ट हूं तो मैं एक वीडियो बनवा सकता हूं अपना किसी विधायक की क्लास लेते हुए। सही है। तो बड़ी चीजें हैं। तो जाहिर है कि अब जो आगे आने वाली सियासत है और जो जनप्रतिनिधि हैं उनको बड़ा फ्रेंडली होना पड़ेगा। ये जो गैप होता था ना जनता के बीच में और जनप्रतिनिधि के बीच में, बिल्कुल गायब करना पड़ेगा। सोशल मीडिया बहुत बड़ी क्लास लेने वाला है सबकी। सोशल मीडिया, और दूसरी चीज है जनमंच। कल जनमंच सज रहा है, प्रदेश भर में इसका आयोजन हो रहा है, और जनता के पास एक मौका है सरकार से सवाल पूछने का। आप पिछले जनमंच जितने भी कार्यक्रम हुए, कोई ना कोई लोग ऐसे महत्वपूर्ण मसलों को लेकर सरकार से सवाल कर रहे हैं या मंत्रियों से सवाल कर रहे हैं अग्निहोत्री जी, जहां जवाब देते बन नहीं रहा उन मसलों को लेकर। तो दो बड़े महत्वपूर्ण हथियार हैं, जनमंच और सोशल मीडिया। हाँ, बिल्कुल सही बात है। तो एक सबसे बड़ी बात है कि देखिए राजेश, सारी चीजें तो कोई भी सरकार नहीं कर सकती, खासकर 5 साल में, किसी की भी सरकार हो। और इसमें तो कोरोना जो आक्रोश होता है ना, हाँ, कोरोना की भी बहुत बड़ी वजह रही है, मानी जा सकती है। लेकिन इसमें आक्रोश ज्यादा तब भी होता है जब जनप्रतिनिधि में और जनता में दूरी बन जाती है। तो अगर दूरी नहीं है, चीज कोई काम अभी पेंडिंग है भी, तो जनता को ऐसा लगता है कि नहीं, हमारे प्रतिनिधि ने कोशिश की, कर रहा है। सही है। तो वो दूरी मिटानी होगी, चाहे वो आप पक्ष का विधायक समझ लीजिए, विपक्ष का समझ लीजिए, ये सरकार समझ लीजिए, अगली सरकार समझ लीजिए, ये बहुत जरूरी हो जाएगा करना।